जी हां, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। मैं हूं कमलेश यादव। गाजीपुर पूर्व पंचायती राज मंत्री एवं समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय कैलाश यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हीं के द्वारा स्थापित सकरा गांव स्थित लुटावन महाविद्यालय में उनकी प्रतिमा का अनावरण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस अवसर पर स्वर्गीय कैलाश जी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता और जनसभा में उन्हें नमन करते हुए समाजवादी पार्टी का महान नेता बताया। उन्होंने कहा कि कैलाश जी का राजनीतिक जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। वह अपने संघर्ष की बदौलत फर्श से अर्श तक पहुंचे। पार्टी को बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनके साथ जुड़े तमाम संस्मरणों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकती। इस अवसर पर वह भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बजट के साथ ही महंगाई की मार पड़ना शुरू हो गई है। दूध महंगा हो गया है। अमूल और पराग ने दूध का दाम बढ़ा दिया है। सफर भी महंगा हो गया है। सामान्य बसों का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। बढ़ते खाद्य एवं पेट्रोल पदार्थों की कीमत के चलते लोगों को अपनी गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। जनता को विश्वास हो चला है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूंजीपति घरानों की संरक्षक है। पूंजीपति मित्रों को लंबे लंबे कर्ज देने वाली सरकार है। देश की अर्थव्यवस्था बने या बिगड़े, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार के बजट में महंगाई को रोकने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कोई कमी नहीं हुई है। खाद्यान्न के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता की थाली खाली रह जा रही है। जनसाधारण की नित्य चिंताओं और परेशानियों पर भाजपा सरकार ने आंख मूंद रखा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर लगातार दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार साजिश के तहत पिछड़ों दलितों के आरक्षित पद खत्म कर रही है। आरक्षण को खत्म करने के लिए रणनीति के तहत निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में पिछले वर्षों में हुई नियुक्तियों में भाजपा सरकार ने पिछड़े और दलितों को उनका हक नहीं दिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला। प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में भी दलितों और पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसलिए समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों को उनका हक और सम्मान दिलाने और उनके साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव को खत्म करने के लिए जातीय जनगणना की मांग करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इन्वेस्टर समिति और G20 के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि पिछले निवेशक सम्मेलन में कितना निवेश आया और कितना निवेश जमीन पे उतारा और कितने लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर समिति को लेकर झूठ बोलते हैं। एक तरफ बजट न देकर उद्योगपतियों को भगाया जा रहा है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर मीट कर बुलाया जा रहा है। उन्होंने जनता को बीजेपी से बचने की सलाह देते हुए कहा कि यह मायावी पार्टी है, कब क्या मुद्दा उठा दे पता नहीं चलेगा। भाजपा चमत्कार करती रहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। देश की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद साथ भाजपा सरकार ने अपने एक उद्योगपति मित्र को भी दुनिया का नंबर का उद्योगपति बनाने का सपना दिखा रही थी। उस उद्योगपति की प्रधानमंत्री जी से कितनी गहरी मित्रता है, किसी से छिपा नहीं है। उस उद्योगपति की कंपनियों में सरकारी संस्थाओं का हजारों करोड़ों रुपए लगाया गया है। वह रुपया आज डूब रहा है।
इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह तथा विधायक जयकिशुन साहू ने मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह, पूर्व राज्य सभा सांसद अरविंद आमिर अली, अवधेश उर्फ राजू यादव आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। जी ने यहाँ पर जितने भी मंच पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम यादव जी से लेकर के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी और बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन भर कैलाश यादव जी के साथ काम किया होगा। यहाँ मंच पर बैठे लोग वो हैं जो जमीन पर भी साथ रहे, सदन में भी साथ रहे और राजनीतिक लड़ाइयों में, आंदोलनों में भी वो साथ रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में जहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने में आया हूं, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं एक एक नौजवान का, एक एक माताएं बहनों का, यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वैसे तो हम और आप सब लोग जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो हम सब लोग उनके परिवार से मिले हैं। जगह जगह अपनी तरीके से हम लोगों ने उन्हें याद किया है, श्रद्धांजलि देने भी हम लोग पहुंचे हैं। हम और आप सीएम बना हो वो इसलिए बने कि उन्हें असिस्टेंट चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था उन्हें, कि कोई उनकी अनुपस्थिति में और खासकर कोई पिछड़ा वो बोले जा करके। अरे वो जो बीजेपी में पिछड़ा चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अपमानित किया जा रहा है, और वो भी उन्हें कभी स्टूल में बैठाया गया। तो वो चाहते हैं कि बहस कुछ और, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सर, हक डे मनाया जा रहा है। देखिए, वो हक डे इसलिए मना रहे हैं कि किसी दुनिया में किसी हिस्से में गाय के पास बैठ करके उससे स्पर्श कर करके कई बार लोगों को अनुभव अच्छा होता है। मुझे नहीं पता बीजेपी क्यों इसको ऐसा नाम दे रही है। मुझे लगता है जानबूझ करके इस पर रिसर्च की होगी इन्होंने। बिना रिसर्च किए ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हिंदी में भी तो नाम हो सकता था। और ये देश की नेशनलिस्ट पार्टी है, और नेशनलिस्ट पार्टी होने के बाद आप हिंदी में नाम नहीं ढूंढ सकते कुछ। अरे गले मिलने की बात है, उसको छूने की बात है, स्पर्श करने की बात है। स्पर्श दिवस भी हो सकता था, गाय को स्पर्श करने का दिन हो सकता था, लेकिन हक दिवस, अरे भाई बीजेपी वालों कुछ तो सुधार दो अपनी भाषा में। मुख्यमंत्री ने देखिए, मुख्यमंत्री सूद की भाषा कभी नहीं बता सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को सूद समझते हैं। और मैं याद दिलाता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब अपने जिले के बगल में गए थे तो जो दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चे थे, परिवार जिनसे मिलना था उन्हें, उन सबको साबुन से नहलवाया था और कहा कि इनमें स्मेल आती है, ये साफ सुथरे नहीं आएंगे तो मिलेंगे नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास माँ को गंगा जल से नहीं धुलवाया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे, बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख लीजिए, नदियां कितनी गंदी बह रही हैं। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। सर, आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे सैफई परिवार और अखिलेश यादव है। देखिए, ऐसा केशव मौर्य ने कहा। देखिए, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती। और बीजेपी से मैं कहूंगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था,
रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रस्मनीति लिखी है उसमें क्या भाव प्रकट किया है। कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी पिछड़े हैं सबकी आत्मा मर गई है। ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीन रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। सर, पूर्वांचल में 2022 के बाद ये पहली रैली है, इसको शंखनाद समझा जाए 2024 का। मैं आपसे कहता हूँ समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा पीछे जीते थे उसी से बेहतर परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में आने वाला है। जो आज गठबंधन में दल है उनके अलावा कोई मुझे नहीं लगता गठबंधन में नया दल आएगा। समिट होने वाला है। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। सर, तो आप कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, आप शुद्ध कर रहे हैं। नहीं, हम शुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल जानना चाहते हैं उनसे। भाई मैं अंतर क्या है? मैं खुद उस मंदिर में जाना चाहता था। सवाल ये पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों रोका, आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। तो मुझे लगा कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी क्यों कम की, कि ये लोग कहीं ना कहीं आपको अपमानित करा देंगे। इसलिए भगवान सबके हैं, भगवान के वो ठेकेदार नहीं है। हम अपने घर में रखेंगे मूर्ति, हम पूजा करेंगे बीजेपी के लोग। सवाल ये है कि ये आप मान नहीं दे सकते। क्या कहेंगे, लगातार आपके ऊपर हमले कर रहे हैं। भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका गाना याद करके मैं बड़ा खुश होता हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, क्या गाना है ये, कुछ है नाम तो पूरा बोलो, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, हाँ, उसकी दूसरी लाइन जो है कि मेरा कंगना और तेरा कब चिमटा बजे ना बजे, कंगना तो बजी रहा होगा कहीं ना कहीं। योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया से दूर रखने ये देखिए, कुछ नियम तो ठीक है, कुछ नियम खराब है। ठीक सर, थैंक यू।